जो व्यक्ति खा बाबा साहब का रहा है, पढ़ बाबा साहब की वजह से रहा है, नौकरी बाबा साहब की वजह से पा रहा है, मकान बाबा साहब की वजह से खरीद रहा है, बच्चों को जो एजुकेशन, जो अच्छी एजुकेशन जो आज दिलवा रहा है, वो भी बाबा साहब की वजह से दिलवा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पत्थरों के ढेरों को पूज रहा है। तो ये सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि उसको डर लगता है किसी चीज से कि पत्थर की कोई भी मूर्ति मेरा सर ना फोड़ दे आकर के, या मेरे घर को बर्बाद ना कर दे, कोई भूत मेरे पर चढ़ जाए, कोई प्रेत मेरे पर चढ़ जाए। लेकिन मैं तो कहता हूँ, मैं बाबा साहब का नहीं है, कोई भूत प्रेत मेरे पर चढ़ के देखे, मैं भी देखू ना उसको कैसी टक्कर है उसकी टक्कर मैं बाबा साहब ने इतना पक्का कर रखा कि मैं सर मार करके उसको भूत को मार सकता हूँ। इतने शिक्षित होने के बावजूद भी घरों में लोग नौकरियां करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी लोग बाबा साहब के नाम पे इतने शर्माते और डरते क्यों हैं, और उनके सामने फिर खोल के जयंतियों पे क्यों नहीं आते? सर देखिए, बाबा साहेब ने जो दिया है उसको अगर जो इंसान भूल गया, उससे बड़ा निकम्मा नहीं। एक लायक औलाद होती है, एक नालायक होती है। नालायक औलाद बाबा साहब की बनी बनाई धरोहर प्रॉपर्टी को खत्म कर देती है अपने बाप की, और जो लायक औलाद होती है तो वो उसको जो है विकास के दर पर ले जाकर के और बढ़ा देती है। तो जो बाबा साहब ने जो दिया है, बाबा साहब ने कहा था कि ये कारवा मैं यहाँ तक लेके आया हूँ। सन 1956 में 18 मार्च को बाबा साहब ने स्पीच दी थी आगरा में कि मैं जिस कारवा को यहाँ तक लेके आया हूँ, इस कारवा को अगर आगे ना लेके आगे लेके ना जा सको तो इसको पीछे भी मत जाने देना, कम से कम इसको यही छोड़ देना। लेकिन कुछ नालायक लोग बल्कि कारवा को पीछे ढकेल रहे हैं और आगे नहीं ले जा रहे। क्यों? कि जो राजनीतिक सत्ता का जो सुख भोग रहे हैं, 131, 33, 32 सांसद हैं जो राजनीतिक सत्ता का रिजर्वेशन कोटे पर जो सांसद बने बैठे हैं, उनको ये पता नहीं है कि ये आज तुम सांसद बने बैठे हो ना, ये बाबा साहब की देन है। जो निगम पार्षद बने बैठे बाबा साहब की देन है, जो प्रधानमंत्री बने बैठे ये भी बाबा साहब की देन है। लेकिन इन नालायक लोगों ने बिल्कुल बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर कर दिया। सर, क्या आप अगर मान लीजिए इस तरह से लोगों की मानसिकता रही कि हम शिक्षा ले, नौकरी ले और फिर अपने घरों में बैठ जाए, तो क्या बाबा साहब के कारवां और बाबा साहब का मिशन पूरा हो सकता है? ऐसा क्या आपको लगता है? सर देखिए, ऐसी बात नहीं है। आप लगे हुए हैं, हमारे जैसे लोग लगे हैं, भैया जैसे लोग लगे, इनके जैसे लोग लगे, ये बच्चे जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है ना, और जो आ जा रही है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन धीरे हो रहा है। कोई बात नहीं, धीरे सही, लेकिन परिवर्तन आ रहा है। जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, इस पीढ़ी को अंधभक्ति से, अंधविश्वास से बचाना है खाली। और वो तरीका हमारे घर में एक पिता शराबी जो होगा ना, तो वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा या मेरी बच्चा, कोई मेरी औलाद दारू पी ले। लेकिन वो माँ अगर अंधभक्त होगी ना, माँ अगर पुजारन होगी किसी की, तो अपनी औलाद के नस्ल नस्ल में ना पूजा का ज्ञान बांट देगी, इसके अंदर तो उसको भी अंधभक्त बना देगी। तो पहले माँ को हमें समझाना पड़ेगा कि इस माँ से निवेदन करना है कि माँ अपने बच्चों की औलाद को खराब मत कर दियो, क्योंकि जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी खराब होती चली जाएगी। कि इसके सामने मत्था टेक, इसके सामने, अरे भाई बाबा साहब ने कहा था कि किसी के सामने आपको झुकने की जरूरत नहीं है। झुको वहां जो व्यक्ति तुम्हारे सामने झुक रहा है, जो तुम्हारे सामने नहीं झुक रहा, उसके सामने तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम महोदय।